बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 3 आदाब मुआशरत की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर सुनकर पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें, इसम अलम की अक़साम, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ़ को पहचान के इस्तेमाल कर सकें, आगाज़, नफ्स मज़मून और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए इशारात की मदद से किसी फितरी, इखलाकी या कौमी मौजू पर कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर कर सकें। अल्फाज, तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मश्क की जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, तलबा टोलियों में बैठकर आदाब मुआशरत के बारे में एक दूसरे से बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। आपने कमरा जमात में अपने साथियों के साथ बैठकर आदाब मुआशरत पर बात करनी है कि आदाब मुआशरत कौन कौन से होते हैं, हम आदाब मुआशरत पर अमल करते हैं या नहीं, और हमें आदाब मुआशरत पर अमल करना चाहिए, इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये वो निकात हैं जिनको सामने रखकर आप लोगों ने आपस में इस मौजू पर बातचीत करनी है। तो आइए देखते हैं मश्क का अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, तलबा सबक को गौर से सुने और इसके अहम निकात और मरकजी ख्याल के बारे में एक दूसरे से बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, सबक आप लोगों ने पढ़ा, इसमें जो बातें की गई हैं उसमें से अहम निकात को आपने मुंतखब करना है और इसके मरकजी ख्याल को सामने रखते हुए कि मुआशरे के आदाब कौन कौन से होते हैं, हुस्न मामलात, हुस्न मुआशरत से क्या मुराद है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना किस तरह से हमारे लिए मिसाल है, एक हमने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, इन तमाम नकात के बारे में आप लोगों ने आपस में बातचीत करनी है। और अगर कोई मुआशरा हुस्न मामलात, हुस्न मुआशरत को मद्देनज़र रखता है, उसके रहनुमा उसूलों को की पैरवी करता है, तो किस तरह से वो मुआशरा मुहज़्ज़ब बन जाता है। ये सारे वो मामलात हैं, वो सारे निकात हैं जिनको सामने रखकर आपने आपस में बातचीत करनी है। ये सवाल अमली सरगर्मी है, आप कमरा जमात में ये सरगर्मी खुद सरअंजाम देंगे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल पैराग्राफ में दी गई मालूमात को समझते हुए इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत को हमने पढ़ना है और फिर हमने देखना है कि इस इबारत में हमें कौन कौन सी मालूमात दी गई हैं, कौन कौन से तसव्वुरात हैं जो हम इस इबारत में से अखज़ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये इबारत, और आप ये इबारत गौर से सुनेंगे क्योंकि इसके बाद फिर आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी मालूमात बयान की गई हैं। एक ही मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद, खा उनका ताल्लुक किसी भी मजहब, मसलक या कौमियत से हो, बराबर की इज्जत, हुकूक और एहतराम के मुस्तहिक होते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक मोमिन अल्लाह ताला की मखलूक का खैर खा होता है। वो दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। किसी से झूठ नहीं बोलता, ना किसी को धोखा देता है, ना ही किसी को धोखा और फरेब देता है। दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है। वो एक अच्छा पड़ोसी, अच्छा दोस्त और अच्छा रिश्तेदार होता है। वो एक दयानतदार, फर्ज शनास और भरोसे के काबिल शख्स होता है। उसके हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। वो बड़ों की इज्जत करता है और छोटों से प्यार, मोहब्बत और शफकत से पेश आता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये इबारत पढ़ी। इस इबारत में आदाब मुआशरत के बेहतरीन उसूल बयान किए गए हैं। ये वो उसूल हैं जो इस्लामी मुआशरत के भी उसूल हैं, क्योंकि इस्लाम की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं।
चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कौम या कबीला से ताल्लुक़ रखते हों, सब अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। अगर कोई बरतर है तो वो तकवा की बुनियाद पर बरतर है। तो अच्छा इंसान वही होता है जो इन तमाम उसूलों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारता है, जो अल्लाह की मखलूक की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो मालूमात आपको मिली हैं वो मालूमात आप लोगों ने एक दूसरे के साथ उन पर बातचीत करनी है, वो बतानी है। उम्मीद है कि आपने इसमें से बड़े अच्छे अंदाज में वो मालूमात अखज़ कर ली होंगी, वो तसव्वुरात अखज़ कर लिए होंगे जो कि इस इक़्तिबास में बयान किए गए हैं। हमारी अगली सरगर्मी है आओ लिखें। यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 8 है, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक का खुलासा लिखते हैं। मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने के रहनुमा उसूल और तरीके आदाब मुआशरत कहलाते हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फराहम करता है। यह सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि मुआशरे में रहने के आदाब भी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना इस्लामी मुआशरे का अमली नमूना है। मुआशरती आदाब में वादा पूरा करना भी शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में वादे की पाबंदी फरमाते थे। गज़वा बदर से पहले 2 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और बताया कि कुफ़ार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया है कि हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की पासदारी करते हुए उन्हें जंग में हिस्सा लेने से मना फरमा दिया। उफ़्फ़ो दरगुज़र और रहमदिली भी आदाब मुआशरत की एक किस्म है। इसकी बदौलत मुआशरे में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो जाती है। ज़ेल में इस्लामी मुआशरे के खूबसूरत पहलू बयान किए गए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी पाई जाए उसे खूबसूरत बना देती है और नरमी जिस चीज़ से निकाल दी जाए उसे बदसूरत बना देती है। इस्लाम में हुस्न अखलाक को नेकी का नाम दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन तराजू में सबसे भारी अमल हुस्न अखलाक का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो शख्स मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद खा वो किसी भी मजहब या कौम से ताल्लुक़ रखते हों, इज़्ज़त, एहतराम और मसावी हकूक़ के मुस्तहिक होते हैं। एक मोमिन अल्लाह ताला की मखलूक का खैर ख्वाह होता है। वो दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। ये मज़हब इस्लाम की खूबसूरती और अज़मत है कि यहाँ हमें छोटी छोटी बातों के बारे में हदायत मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी के घर में दाखिल होने से पहले 3 बार इजाज़त ली जाए, इजाज़त ना मिलने पर वापस हो जाएं। आदाब मुआशरत में गुफ्तगू के आदाब बहुत अहम हैं। कोई बड़ा बात कर रहा हो तो बात तवज्जो से सुने। मजलिस में जाएं तो सलाम में पहल करें। मजलिस में बैठे 2 लोगों के दरमियान में ना बैठें। हम कह सकते हैं कि इस्लाम हुस्न मुआशरत और हुस्न अखलाक का दूसरा नाम है। जो मुआशरे के हर फर्द, खा वो छोटा हो या बड़ा, हर एक के हुकूक का मुहाफिज है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे हबीब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन और पाकीज़ा तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है मजमून नवीसी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मजमून नवीसी से क्या मुराद है और मजमून लिखते हुए हमें कौन से उसूलों को सामने रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी शख्सियत, वाक़े या चीज़ के बारे में हम अपनी मालूमात को जब तहरीरी शक्ल में पेश करते हैं तो उसे मजमून नवीसी कहा जाता है। इम्तिहानी लिहाज से मजमून ना ज़्यादा तवील हो और ना मुख्तसर, बल्कि मुनासिब अंदाज में अपनी बात, राय या नज़रियात तरतीब वार बयान किए जाने चाहिए। एक खाके के ज़रिए वजाहत की जा रही है कि ताकि तमाम नकात आसानी से समझाए जा सकें। मजमून का उन्वान तमहीद में हम आगाज़, तारफ़ी कलमात, मौजू की तरफ रहनुमाई करते हैं। फिर मतन में फ़वाइद और नुकसानात, मालूमात, तजर्बात और अहम वाक़यात बयान किए जाते हैं।
اختتام پر رائے دی جاتی ہے، نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اصلاحی جملے اور دعائیہ کلمات لکھے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مضمون کے ان تمام اصولوں کو، ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے حل کرنا ہے سوال نمبر 9۔ آغاز، نفس مضمون اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعارف بتانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عربوں کی حالت کیسی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے رحمت للعالمین نے حق کا راستہ دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں بات کرنی ہے، مثالیں دینی ہے، ان کی رحم دلی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بچوں سے شفقت اور محبت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت، شفقت، رحم دلی صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی باعث شفقت تھے۔ آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں اسوہ حسنہ کی کس طرح سے پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہماری مشق میں ہماری اگلی سرگرمی ہے زبان شناسی۔ ہم حل کریں گے سوال نمبر 10۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے معاشرت۔ جملہ ہے، ہمارا مذہب اسلام حسن معاشرت اور حسن معاملات کا داعی ہے۔ ضابطۂ حیات، اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ اسوہ حسنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اسوہ حسنہ اسلامی معاشرت کا عملی نمونہ ہے۔ مستحق، ہمیں مستحق افراد کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ فرض شناس، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک فرض شناس رہنما تھے۔ حفظ مراتب، انسان کو گفتگو میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔